हाय फ्रेंड्स। किसी चीज़ का कॉम्बो अगर हम लाइफ में देखते हैं या सुनते हैं या मिलता है हमें कॉम्बो, तो हम एक्साइटेड भी होते हैं। और यस, कॉम्बोज में एक अलग पावर होती है, एक अलग खुशी मिलती है, राइट। आज हम जिस कॉम्बो की बात करने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लस मास्टर मर्लिन के मैजिक का। नाउ ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था। बहुत सारे लोग लिख रहे थे मैम मास्टर मर्लिन के बारे में कुछ बताइए और उनके रिचुअल्स कैसे करने हैं वो बताइए। ओके, सी मास्टर मर्लिन को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल विज़ार्ड के नाम से जाना जाता है। विज़ार्ड मतलब एक जादूगर के तरह। इतना उनका मैजिक इतना पावरफुल था। और मैजिक क्या होता है? जो हम सोच रहे हैं उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना, यही मैजिक है। ठीक है, या हमने जो सोचा नहीं था वो हो जाना। ठीक है, एकदम से चीज़ों का बिल्कुल डेवलप हो जाना, एकदम से चीज़ों का खिल उठना, वही तो मैजिक है। और यही मैजिक ये मास्टर मर्लिन के प्रेयर से या मास्टर मर्लिन के रिचुअल से होता है हमारी विशेज़ में, हमारी लाइफ में। मास्टर मर्लिन को माना जाता है, इनकी पावर्स बहुत एक्टिव रहती हैं हमेशा। आप इनको जैसे ही कॉल करते हो, सच्चे दिल से पुकारते हो, तो ये आपकी हेल्प करते ही करते हैं। जिस तरह से अभी हमने काफ़ी सारे पहले भी देखे हुए हैं, जैसे मैंने आपको सेंट एक्सपेराइड की प्रेयर से इंट्रोड्यूस कराया था। देन उसके बाद हमने गॉडेस हेकाटे का मिरेकल देखा, एंड वो बहुत मिरेकुलस है। बहुत लोगों को हेल्प मिली है गॉडेस हेकाटे के की से और उनके प्रेयर से। ठीक है, उसी तरह से ये एक और पावर, सारे जितने स्पिरिट्स हैं, एंजल्स हैं, जितने भी पावर्स हैं, यूनिवर्सल पावर्स, माना जाता है कि सबके लीडर हैं ये। इतने स्ट्रॉन्ग पावर थी इनके पास। ओके, तो सिद्धियाँ जब मिल जाती हैं ना, तो वो सिद्धियाँ बहुत मिराकुलसली काम करती हैं। वही है कि इनकी सिद्धियाँ इतनी तेज़ थीं, इतनी इफ़ेक्टिव थीं। अब हम आज के दौर में ज़रूर हेल्प लेंगे, अपनी अपनी विशेज़ के लिए लेंगे, लाइफ में लेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, मास्टर मर्लिन के प्रेयर को या फिर उनके कोई रिचुअल को आप जब करने जा रहे हो, तो वो सिर्फ अकेले काम नहीं करेगा। ओके, सी मास्टर मर्लिन का मैजिक काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम कैसे यहाँ पे लगाने वाले हैं? कोई बहुत बड़ा हमें टेक्निक्स नहीं करने बैठना है। लेकिन जब आप मास्टर मर्लिन से अपने किसी विश के लिए प्रे कर रहे हैं, कोई आपकी कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ के लिए आप प्रे कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको अपनी उस विश को विजुअलाइज करना होगा। ओके, आपको अपनी उस विश का एक क्लियर पिक्चर अपने सामने ड्रॉ करना होगा। ओके, जो आपका सपना है, समझ लीजिए हम सपने में वो देखते हैं ना, जो हम एक्चुअली एक पूरी दुनिया दिखाई देती है हमें रियल वर्ल्ड नज़र आता है। वैसा ही एक सपना आपको क्रिएट करना है, जिस सपने को सच करने का जो आपको ब्लेसिंग मिलेगी वो मास्टर मर्लिन से मिलेगी। ठीक है, तो आपको अपना सपना पहले क्रिएट करना है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये जो एनर्जी है मास्टर मर्लिन की, ये इतनी इफ़ेक्टिव, इतनी पावरफुल है कि अगर आपने इनको कॉल किया तो इनको भी आपके उस फोकस का पता होना चाहिए कि असल में आप चाहते क्या हो। अगर बहुत कन्फ्यूज्ड हो, देन दिस एनर्जी विल नॉट वर्क फॉर यू दैट इफेक्टिवली। ओके, उतने उतने अच्छे से आपके लिए काम नहीं करेगा अगर आप कन्फ्यूजन में हो, आपको पता ही नहीं मुझे चाहिए क्या। इसलिए अपनी विश के लिए आपको एक पूरा विजुअलाइजेशन, पूरा एक पिक्चर पहले क्रिएट करना है। ओके, फिर आप मास्टर मर्लिन को कॉल करोगे। नाउ मास्टर मर्लिन को कॉल करने के लिए काफ़ी सारी प्रेयर्स इंग्लिश के हैं, फ्रेजेस हैं, जिसको आपने सुना होगा कि उसको बोलो तो वो आते हैं। मैं बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ। एंड मेरा ये मानना है कि जब हम प्रेयर्स करते हैं दिल से होता है। और जब सबसे बड़ी बात, जब हम प्रॉब्लम में होते हैं या कोई डिस्परेट विश है, कोई एकदम से सिचुएशन से बाहर निकलना है, ठीक है, कोई भी हमारी विश है, उसको अगर पूरा होना है, और कुछ विशेज़ होते हैं कि बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं, कुछ विशेज़ होते हैं जिनमें टाइम लगता है, और वो हम सबको पता है कि हमारी इस विश में टाइम लगने वाला है। ओके, सो डेस्परेट तो होने का कोई मतलब ही नहीं है, राइट। सो जब आप अपनी विशेज़ के लिए मास्टर मर्लिन को कॉल कर रहे हैं और इस तरह की कोई चीज़ होती है, तो वहाँ पे बैठ के प्रेयर करना बड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता एकदम इंस्टेंट। तो आप उस समय किस तरह से आप मास्टर मर्लिन को याद करोगे? और सबसे बड़ी बात है, जो प्रेयर हम दिल से करते हैं ना अपनी भाषा में, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, राइट। सो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आते हैं हम कि आप लोग कैसे मास्टर मर्लिन को यूज़ करेंगे, इनके मैजिक को कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहली बात, हफ्ते में एक दिन होता है इनका प्रेयर। ओके, ये नहीं है कि आप रोज़ाना लेके बैठ गए, ठीक है, इस तरह से कुछ नहीं।
ठीक है। आप हफ्ते में 1 दिन का है, एक वाइट कैंडल आपको जलानी है। कहीं पे शांति की जगह में आप बैठ जाओ, वहाँ पे एक वाइट कलर का कैंडल आप जला लो, सिर्फ कैंडल। पिक्चर अगर आपको लगता है हम कोई पिक्चर लगा सकते हैं तो आप अगर चाहो तो गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारे मास्टर मर्लिन के पिक्चर्स हैं, ओके। और उनको आप अपने स्क्रीन पर सेव करके उनको रख, जैसे हम सेंट एक्सपेडाइट की प्रेयर में करते थे वैसे ही आप अपने फ़ोन में सेव करके वहाँ पे रख के और फिर एक कैंडल जला के फिर आप सबसे पहले अपनी आंखें बंद करोगे, ओके। अपनी आंखें बंद करके अपने उस ड्रीम को, जो आपका विश है, सपना है, जो भी है, ओके, उसको पहले विजुअलाइज कर लो जैसे कि वो आपके पास है, आप वो लाइफ जी रहे हो, ओके। अब जब आपने उसको अच्छे से देख लिया, अच्छे से आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, ओके, फिर आप मास्टर मर्लिन से सिर्फ इतना कहेंगे दैट मास्टर मर्लिन आपकी पावर्स बहुत 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 इफ़ेक्टिव है, पावरफुल है, बहुत पावरफुल हैं आप, ठीक है। आप जितने भी मजिशियंस हैं उन सबके लीडर्स, सबसे बड़े विज़र्ड हैं, ठीक है। आप अपने मन से जो भी प्रार्थना करना चाहें, ज़रूरी नहीं है कि लफ्ज़ पर लफ्ज़ जो मैं बोल रही हूँ वही करना है, नहीं। अपने मन से जब भी हम किसी एनर्जी से प्रे करते हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा पहले उन एनर्जीज़ की पावर को इवोक करना चाहिए हमें। जैसे ही आपने इन्वोक कर दिया तो फिर क्या होता है, एनर्जीज एक्टिव हो जाते हैं, फिर आप कुछ भी मांगोगे वो बहुत जल्दी पूरी होती है, मतलब काम करती हैं आपके लिए, राइट। किसी भी एनर्जी से आपको हेल्प चाहिए तो उसको एक्टिवेट करिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। एक्टिवेट करने का सिर्फ एक तरीका है, उनको प्रेस करिए, उनमें जो शक्तियाँ हैं उनके लिए प्रेस करिए, ओके। जैसे हम बजरंग बली के बारे में जानते हैं, हनुमान जी के बारे में, ठीक है, कि उनको जब तक हम उनकी शक्तियों का याद ना दिलाएं, जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उसमें सिर्फ उनकी शक्तियों का बखान है, तो जैसे ही आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हनुमान जी की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और फिर आपकी की गई प्रार्थनाएं स्वीकार होती हैं, आपकी की गई अरदास स्वीकार होती है, अर्जियाँ पूरी होती हैं। वैसे ही यहाँ पे, ठीक है, आपने कैंडल जला रखा है, आप बैठे हैं, आपने अपना विजुअलाइज कर लिया। विजुअलाइज कितने देर का करना है, 17 सेकंड का लगा लो आप, सबसे बेस्ट विजुअलाइजेशन होता है। 17 सेकंड का अगर आपको लगाना है तो वो आप अलार्म सेट कर लो कुछ भी, और अगर कोई सेकंड वेकंड नहीं लगाना तो अपनी आंखें बंद करिए, जितनी देर में आप विजुअलाइज कर सकते हैं अपने विश को कि वो पूरा हो गया है, आप उसमें एंजॉय कर रहे हैं, राइट। विजुअलाइज करने के बाद आप अपनी आंखें खोलिए, वो जो कैंडल की फ्लेम जल रही है उसको ध्यान से गौर से देखिए, देखते हुए फिर आप मास्टर मर्लिन के थोड़े से पावर्स को इन्वोक कीजिए, प्रेस कीजिए। मास्टर मर्लिन आप बहुत पावरफुल हैं, ठीक है, आपकी शक्तियाँ इतनी अथाह हैं, सुना है कि आपको जो पुकारता है उसकी विशेष तुरंत पूरी हो जाती हैं, आप हमेशा हेल्प करते हैं। मैंने ये सपना अभी जो देखा, तुरंत अपनी आंखें बंद करके, ये जो मेरी विश है जिसे मैंने पूरे होते हुए सपने में देखा है, इस सपने को आप सच कर दीजिए, क्योंकि मजिशियन का तो यही काम होता है, सपनों को सच करना। तो आप भी मजिशियन हैं, मेरे सपने को सच करिए। सिर्फ बहुत सिंपल और सीधी सरल भाषा में प्रेयर होना चाहिए। प्रेयर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में नहीं होगा। हिंदी इंग्लिश जैसे भी करो, वो भाषा जो आपके दिल को समझ आए, आपके मन को समझ आए, ठीक है। इसलिए ये नहीं कि गूगल पे जाके हम प्रेयर्स निकाल रहे हैं और उसको कॉपी करके हम बोल रहे हैं कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं होने वाला। वो प्रेयर जो आपका सबकॉन्शियस माइंड समझे कि आप क्या मांग रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो, वही प्रेयर काम करती है, ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल भाषा में अपनी प्रेयर कीजिए कैंडल जला के, बस। इसके बाद जब आपको लगे मैंने अच्छे से दिल से प्रेयर कर ली, मांग लिया, मेरी विश को, मेरे सपने को पूरा कर दीजिए, जो भी आपको बोलना है आप वहाँ पे बोलिए अपने विश से रिलेटेड। कोई आपको अपने फ्यूचर के लिए बोलना है, क्योंकि ये जो मास्टर मर्लिन की पावर है ना, इनको ये मानते हैं कि इनको इतनी क्षमता थी कि ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारा कुछ देख सकते थे, ओके। एंड फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म करने की भी पावर थी इनके पास, जो कि बहुत, मैं बोलूँ अच्छी है, बहुत हाई लेवल की पावर है, ओके। सो बेस्ट है कि जब आप करो, जब आप इन चीज़ों को यूज़ करो, तभी आपको पता चलेगा कितना इफ़ेक्टिव है, कितना नहीं है, राइट। मुझे जो इनके रिसर्च में जितनी चीज़ें पता चली हैं, मैं वो यहाँ पे बता रही हूँ। आप लोग कोशिश कीजिए, प्रेयर करके देखिए, सच्चे दिल से कीजिए, लेकिन हाँ, पावरफुल हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, तो आप लोग दिल से प्रेयर कीजिए। अच्छा, अब जब वहाँ पे प्रेयर आपने कर लिया है तो उस कैंडल को क्या करना है, कैंडल को आप कोई स्पून रखिएगा, स्पून से उसकी फ्लेम को बंद कर दीजिए, ठीक है। स्पून फ्लेम बंद किया आपने और इसके बाद फिर आप अपना आराम से कहीं भी रख दीजिए कैंडल को,
ये आपका प्रेयर ख़त्म। बहुत हार्डली मुझे लगता है 5-10 मिनट का, और बहुत सिंपल, बहुत ईजी है। एक सिर्फ वाइट कलर का कैंडल चाहिए आपको, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, और आपकी विजुअलाइजेशन की पावर को आपको यूज़ करना है, बस सिंपल है। अच्छा, अब एक बार में हम कई सारे चीज़ें मांग सकते हैं, बिल्कुल मांग सकते हैं। अगर आप हफ्ते में 1 दिन का करना है, इसको रोज़ाना नहीं करना है, हफ्ते में 1 दिन कीजिए बस, ठीक है। क्योंकि आपको सरेंडर भी करने का टाइम देना चाहिए एनर्जीज़ को, पावर्स को, ताकि वो आपके लिए काम करें, आपके लिए रास्ते बनाएं, ब्लॉकेजेस को दूर करें। यही काम होता है जब हम प्रेयर्स करते हैं, इन पावर्स से हम कोई हेल्प मांगते हैं, विशेष पूरी करने के लिए बोलते हैं, तो क्या होता है, कहाँ पे चमत्कार होगा। विशेष के रास्ते में आने वाली जितनी भी रोडें हैं वो सब हटेंगे, और क्या होगा, बस, राइट। तो तभी तो विशेष हमारे पास आएंगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से करना है। और यस, जितनी भी विशेष हैं, अगर आपने पूरे हफ्ते आप सोच लो कि हमें क्या क्या मांगना है और कौन सा दिन इफेक्टिव है इसके लिए, आप कोई सा भी दिन कंसिडर कर सकते हो पूरे हफ्ते में। हफ्ते में 1 दिन ले लो, आप वेडनेसडे कंसिडर कर लो, ठीक है। वेडनेसडे हो गया, या फिर मेरे हिसाब से कोई सा भी दिन प्रेयर्स के लिए ओके है, ठीक है। तो 1 दिन आपने कंसिडर कर लिया, पूरे दिन इकट्ठा कर लो चीज़ों को। अगर ऐसा हो गया लाइफ में कि एकदम से आज हमने कोई प्रेयर कर ली और कल ही कोई प्रॉब्लम एकदम से ऑल ऑफ अ सडन आ गई, अब क्या हम 1 हफ्ते का वेट करेंगे उनसे प्रेयर करने के लिए? तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ आ गया तो इनका जो स्विच वर्ड है, मर्लिन मैजिक बिगिन नाउ, ओके। स्विच वर्ड बहुत ईजी है, हम किसी भी पावर्स का नाम आगे लगा के मैजिक बिगिन नाउ, जैसे हमने शिवा मैजिक बिगिन नाउ किया है, देन देर आर सो मेनी अदर थिंग्स, राइट। वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ है, फॉक्स मैजिक बिगिन नाउ है, वैसे ही आप इनको मर्लिन मैजिक बिगिन नाउ, मर्लिन मैजिक बिगिन नाउ, मर्लिन मैजिक बिगिन नाउ की चैंटिंग कर सकते हो थोड़ी देर तक, ताकि उनका जो वो मैजिकल इफ़ेक्ट है वो स्टार्ट हो जाए, और फिर इसके बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी एकदम से डेस्परेट विश है, उसके लिए बोल सकते हो आप, ठीक। लेकिन एनर्जीज़, अगर मान लो कि कभी कभी विशेज़ को मैनिफेस्ट करने में देर लग जाती है, कभी कभी, बहुत रेयरली, तो उस टाइम पे प्लीज़ आप लोग एनर्जीज़ को कभी ये मत बोलिए कि ये काम नहीं करता, या ऐसा है वैसा है। चीज़ें रिवर्स होके आती हैं, एंड एनर्जीज़ के लिए कभी भी कुछ भी नेगेटिव बोलना सही बात नहीं है। अगर उसने काम नहीं किया, आप छोड़ दो, रिलीज़ करो, ओके। उन्होंने आपसे कुछ ले नहीं रखा है कि आप उनको कुछ ऐसा बोलना शुरू कर दोगे कि ये सब एनर्जीज़ बेकार है, मेरे लिए काम नहीं किया तो बिल्कुल बेकार है। नहीं, कोई आपके लिए बाउंड नहीं है, आप उनके पास गए हो हेल्प लेने के लिए। इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से समझिए, ओके। ये चीज़ें मैंने कई बार देखी हैं और बहुत बार सुना भी है कि बहुत से लोग होते हैं जो एनर्जीज़ को बहुत कुछ बोल जाते हैं, और फिर जब वो एनर्जीज़ परेशान करना शुरू करती हैं तो सोच भी नहीं सकते, ओके। सो इसलिए हर चीज़ की रिस्पेक्ट करना सीखिए। किसी भी तरह की एनर्जीज़ हैं, उनके लिए कभी कुछ नेगेटिव मत बोलिए। पॉजिटिव नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, आप नेगेटिव भी मत बोलिए, आपका हक नहीं बनता, ओके। सो पॉजिटिव रहिए, इसीलिए बोलती हूँ पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव बोलिए। कुछ भी आप गलत सोचेंगे, गलत बोलेंगे, वो रिवर्स होके आपके पास आएगा। किसी और के पास कुछ नहीं जा रहा। आपके किसी को कुछ बोल देने से कोई ना ख़राब हो जाने वाला है, ना कोई सही हो जाने वाला है, ना किसी की पावर्स कम होने वाली है, ना ज़्यादा होने वाली है, ओके। सो इस चीज़ को ध्यान रखिए। एंड यस, आप लोग कोशिश कीजिए मर्लिन एंड विजुअलाइजेशन दोनों के पास को मिला के अपनी अपनी विशेस के लिए प्रे करके सरेंडर कर दीजिएगा। कंप्लीटली सरेंडर, सोचते नहीं रहना है, ठीक है। जस्ट सरेंडर, छोड़ दो, राइट। एंड सी कि कैसे इनकी पावर्स, इनका मैजिक आपकी विशेस को पूरा करते हैं, आपके सपने को सच बनाते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज, एंड आई होप मैंने सब क्लियर कर दिया। पीरियड्स में ये कर सकते हैं, पीरियड्स में कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सुबह शाम कब करना है, कभी भी सारे दिन में करिए, शांति की जगह में बैठ के करिए, बस। ऑलराइट, अगर रात में कर रहे हैं सोने से पहले तो तब कर लीजिए। एक कैंडल जला के करना है, बस इतना सा ही एक जो चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है इस रिचुअल में, वो सिर्फ ये है, ठीक है। बाकी कुछ और इससे रिलेटेड कोई चीज़ें और इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूँगी। फ़िलहाल आप अपनी विशेस के लिए ये सब कर सकते हैं। आप चाहें तो आज कर सकते हैं, आप चाहें तो कल परसों 2 दिन के बाद कर सकते हैं। जितनी भी विशेस हैं सारी विशेस के लिए कर सकते हैं। आई होप सब कुछ क्लियर है और कोई बात है नहीं इसमें। बहुत सिंपल सा प्रेयर है, बहुत सिंपल सी विश है, विजुअलाइजेशन लगानी है और कुछ नहीं करना। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड यस,